से स्पोकन आप कहीं भी बात कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर में बात करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामर क्या है कि आप किसी भी कंफ्यूजन को फेस करने में वो आपको सहयोग देगा। एक सपोर्ट खान इंग्लिश क्लासेस, खान सर बेगूसराय, सुहृद नगर, बाघा रोड स्थित। खान सर तो बहुत ज्यादा फेमस है अपने तौर तरीकों को लेकर। क्या आपका भी इंग्लिश में पढ़ाने का तौर तरीका कुछ उसी प्रकार का है? तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि सब्जेक्ट को मैं बाप बना दिया, भव्य को मैं उसका दामाद बना दिया। तो एग्रीमेंट क्या होता है कि आपको मालूम होगा, जब तक कि दामाद और ससुर में जो है एग्रीमेंट सही से नहीं होगा तो उसको बेटी को वो रखते नहीं करेगा। तो ये आप समझ सकते हैं। खान सर का कैंपस है। आप इंग्लिश की तैयारी अगर बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो एक बार नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप यहाँ पर खान सर के यहाँ पढ़ाई करने जरूर आए। क्या मैं मौजूद हूँ बेगूसराय बाघा स्थित सुहृद नगर में। आइए यहाँ पर देख सकते हैं खान इंग्लिश क्लासेस, खान सर बेगूसराय, सुहृद नगर, बाघा रोड स्थित मैं पहुंच चुका हूं खान सर के कैंपस में। आइए खान सर से थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ये खान सर का कैंपस है और इंग्लिश का यहाँ पर क्लास होता है। पूरा कैंपस दिखाएंगे और आए थोड़ा सा खान सर से बातचीत करते हैं। आइए, ये कैंपस है, काफी बड़ा कैंपस है, एजुकेशन हब कहा जाता है। और यहाँ आएंगे और खान सर से थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आ गए हैं खान सर के कैंपस में, बिल्कुल खान कैंपस से अंदर आते हुए। और इस कैंपस में आने के बाद हमारे साथ मौजूद हैं खान सर और इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर आप अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं कि क्या कुछ खास है आपके क्लासेस में। सर इंट्रोडक्शन मेरी नाम ही काफ़ी पहचान है बेगूसराय में। खान इंग्लिश क्लासेस के नाम से, बाय खान सर बेगूसराय के नाम से। और मैं बाघा में ही मेरा क्लास चलता है। शहीद नगर बाघा ये है, खान इंग्लिश क्लासेस है। और ये कैंपस जो है वो खान कैंपस के नाम से काफ़ी मशहूर है बेगूसराय में। और लगभग यहाँ मैं 7 साल से मैं इस एरिया में मैं टीचिंग कर रहा हूँ। आप इंग्लिश की पढ़ाई करवाते हैं स्टूडेंट को। इंग्लिश निजी जीवन में कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इंग्लिश अगर किसी इंसान की एक पर्सनल लाइफ अगर देखा जाए तो उसके लाइफ में इंग्लिश ही वेरी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली है क्या है कि आप किसी भी सेक्टर में जाते हैं तो उस सेक्टर में भी आपको इंग्लिश नीड पड़ता है। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो या किसी ऑफिस में भी अगर आप जाते हैं या आप कचहरी भी जाते हैं तो किसी लॉयर को कहते हैं कि मुझे ये काम करवाना है, तो उनको भी आप देखते होंगे कि इंग्लिश में ही ज़्यादा वो राइट करता है, इंग्लिश में ही ज़्यादा वो एक तरह से वो अपनी स्पीच करता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो अपनी निजी लाइफ में, एक प्राइवेट लाइफ में इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी है उनकी लाइफ में और इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है अभी लाइफ के लिए। अच्छा सर, बेगूसराय की धरती ने बहुत ज्यादा टॉपर्स स्टूडेंट दिए हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। तो ये सर, नहीं बोल पाने के पीछे जो इंग्लिश स्टूडेंट नहीं बोल पाता है, किसी से बातचीत नहीं कर पाते हैं। जैसे आप बिहार से बाहर गए और वहाँ अगर इंग्लिश की बात आ जाए, कोई इंग्लिश में अगर हमसे टॉक करना स्टार्ट कर दे तो हम सीधे तौर पर उनसे बातचीत करने से थोड़ा सा झिझकते हैं, हेजिटेशन होता है। तो इसके पीछे क्या कारण है सर? सर, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बच्चे मार्केट आते हैं पढ़ने, ठीक है? तो बच्चे मार्केट आने पढ़ने के बाद उसको सिलेबस ही पढ़ा दिया जाता है और टॉपर बना दिया जाता है। ना कि उसको इंग्लिश बोलने के लिए सिखाया जाता है, ना कि उसको इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ना कि उसको सही से सेंटेंस को लाइन पकड़वाया जाता है। जिसके कारण से क्या होता है, बच्चे वो इंग्लिश बोल नहीं पाते बट वो टॉपर बन जाते हैं। टॉपर बनने का मतलब क्या है? कि वो इंग्लिश सिलेबस पढ़ के वो टॉपर बना है। इंग्लिश में उसने अगर 100 मार्क्स से है तो वो 95 ले आएगा, 96 ले आएगा, बट वो इंग्लिश बोल नहीं पाएगा। या दैट मीन्स यू विल नॉट हैव दैट मीन्स स्पीक इन इंग्लिश लाइन, वो बोल नहीं पाएगा चाहे एक भी लाइन। अदरवाइज क्या है कि उसको इंग्लिश बोलने का डिस्कस करवाया नहीं गया होगा, या 2-4 बच्चों के बीच या 5-2 बच्चों के बीच जो है उसको इंग्लिश में डिबेट नहीं करने का तरीका, मेथड जो होता है उसको वो लर्निंग नहीं करवाया होगा, जिसके कारण से क्या होता है कि वो बच्चे इंग्लिश बोल नहीं पाते। अच्छा सर, एक चीज बताएं कि मैं जब आ रहा था तो और लगातार इस रास्ते से जाता आता भी रहता हूँ,
तो इस रास्ते में बहुत सारे क्लासेस बहुत मतलब कह सकते हैं कि बेगूसराय का एजुकेशन हब है ये एरिया और बहुत सारे टीचर्स क्लासेस अपने चलाते हैं। तो खान सर के ही यहाँ स्टूडेंट पढ़ने आए, क्यों पढ़ने आए उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए बच्चे अक्सर यहाँ मेरे पास डायरेक्टली नहीं आते हैं। बच्चे होते हैं क्या कि पहले बच्चे कहीं और जगह जाते हैं पढ़ने के लिए, किसी और के पास जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, घूमते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी घूमते हैं और किसी-किसी दूसरे की बातों पे भी अपना इधर-उधर घूमते हैं, जाते हैं पढ़ने के लिए। बट जब वो लगता है कि हाँ, मैं सही से टेकअप नहीं कर पाऊँगा, तो फिर वो सोचता है कि चलो भाई एक बेगूसराय में भी खान सर है, नाम खान है, तो चलकर मैं देखता हूँ कि मैं वहाँ समझ पाऊँगा या नहीं समझ पाऊँगा या उनका स्टाइल क्या है पढ़ाने का। जब मेरे पास आता है, तो मैं उन्हें 3 दिन में ही मैं उसे इंग्लिश जो एड्रेस होता है ना, मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ बच्चों को सिखाने के लिए। आप समझ सकते हैं कि मैं उसको 0 लेवल से स्टार्ट करता हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, तो उसको इंग्लिश में एड्रेस भी नहीं आता है, अदर अदर क्लास छोड़ के जब मेरे पास आता है, उसको इंग्लिश में एड्रेस भी लिखना नहीं आता, उसको सही से इंट्रोडक्शन भी नहीं आता है। तो बताइए वो बच्चा आगे क्या करेगा? जब यहाँ आता है तो मैं 0 से मैं उसे हीरो बनाने का प्रयास करता हूँ। अच्छा सर, स्पोकन इंग्लिश जो होता है वो कितने दिनों में विद्यार्थी स्टूडेंट जो होते हैं वो मतलब फर्राटेदार इंग्लिश जो कहते हैं वो कितने दिनों में आप सिखा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट है क्या यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट का बेसिकल फंडा अगर स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो 100% है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एप्रॉक्स से 10 मंथ बहुत हो गया। बट अगर उसके पास अगर फंडामेंटल इंग्लिश का बेसिकल पॉइंट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो एप्रॉक्स 2 इयर्स लग सकता है। अच्छा सर, मार्केट में तो बहुत सारे इंग्लिश क्लासेस हैं, बहुत सारी मतलब कहते रहते हैं, ऑफर देते रहते हैं स्टूडेंट को 90 दिन में पूरी फर्राटेदार इंग्लिश सीख लीजिए, 100 दिनों में फर्राटेदार इंग्लिश सीख लीजिए, 60 दिनों में फर्राटेदार इंग्लिश सीख लीजिए। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो जो भी बोलते हैं 30 डेज में या 60 डेज में मैं फराटेदार बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा, तो देखिए हो सकता है उनके अनुसार कुछ अलग ट्रिक होगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 30 दिन में हो या 60 दिन में हो इंग्लिश से उसे बोलना सिखा दिया जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बच्चे जब यहाँ आते हैं एक से एक बच्चे मेरे पास आते हैं, चाहे जैसा भी स्टूडेंट हो, जहाँ के भी मेरे यहाँ बच्चा 60 की पढ़ के गया है, मेरे यहाँ बच्चा आपका समस्तीपुर का बच्चा पढ़ के गया है, मेरे यहाँ बच्चा आपका खगड़िया का बच्चा पढ़ के गया है, बकरी का, तेगरा का, बरौनी का। तो मैं देखा हूँ बच्चे के अंदर एक चीज मैं देखा हूँ कि जब भी बच्चे एंट्री करते हैं तो उसको सही से इंग्लिश में इंट्रोडक्शन नहीं आता है। तो वो बताइए वो बच्चा क्या 30 डेज या 60 डेज में क्या वो इंग्लिश फराटेदार बोल पाएगा? ऐसा इट्स नो पॉसिबल है। तो जी बिल्कुल, जैसा कि खान सर ने कहा कि फर्राटेदार अगर इंग्लिश आपको बोलना है और अगर आपका बेसिक्स थोड़ा सा स्ट्रांग है तो आपको इंग्लिश सीखने में कम से कम 100 दिनों का नहीं बल्कि कम से कम 10 महीने का टाइम लगेगा। 100 दिन जो 90 दिन जो मार्केट में जिस प्रकार से इंग्लिश के क्लासेस के दावे किए जाते हैं वो दावे बिल्कुल फेक हैं। और आइए, खान सर के एक दो स्टूडेंट है, चूंकि आज छुट्टी के समय पर मैं इनके यहाँ थोड़ा सा कवर करने आया हुआ हूँ तो थोड़ा सा आज स्टूडेंट नहीं है, एक दो ही स्टूडेंट है, उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि खान सर की क्या विशिष्टता है इंग्लिश पढ़ाने में। तो आइए स्टूडेंट से जुड़ते हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं कि खान सर के यहाँ पढ़ाई में क्या कुछ खास है। पटना वाले भी खान सर हैं, बहुत ज्यादा फेमस हैं कंपटीशन क्लासेस के लिए, और ये खान सर भी बहुत ज्यादा फेमस है इंग्लिश को अपने अलग अंदाज में इंग्लिश सिखाने को लेकर। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? Ji, this is my introduction, sir. I am Rikaif. I belong to Rajaura. I have completed class 10 by first division in April 2025. I am appearing intermediate from science faculty. That all. और सर खान सर के बारे में कहे तो इनको पढ़ाने का ढंग, इनका रुतबा है जो सब सर से अलग हमें यहाँ मिला है। और सर के यहाँ 2-4 दिए गए हैं और हमें इस सर और दूसरे सर में 80% का डिफरेंस मुझे लगा है सर में। तो मतलब 80% यानी बाकी टीचर्स आपको सिर्फ 20% दे रहे थे? जी जी। अच्छा, क्या खास था 80% और 20% का डिफरेंस, थोड़ा सा समझाएं हमारे दर्शकों को। जी, खान सर जो पढ़ाने का ढंग है, इनको एक-एक सेंटेंस को पढ़ाने और समझाने का जो तरीका है और उस सर के मुकाबले में बहुत अच्छे बेहतर इन्होंने परफॉर्मेंस करते हैं और करते आए हैं। अच्छा सर, इंग्लिश के बारे में बताएं कि इंग्लिश का जनक किन्हें कहा जाता है। इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइन बताएं हमारे
दर्शकों को, ताकि उनको उनको भी लगे कि हाँ, खान सर के यहाँ वाकई में विशेष प्रकार की तैयारी करवाई जाती है। English is an international language. English is a common language. English is an official language. English is spoken all over the world. It need to speak in both sector, government and private sector. English is a secondary language of India. That all. इंग्लिश के जनक कौन है? जी इंग्लिश की जगह से प्रेजेंट टाइम पर जेफरी जॉनसन को कहा जाता है, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। अच्छा, एक चीज बताइए कि इंग्लिश की शुरुआत इंडिया में कब हुई? इंग्लिश की शुरुआत ऐसे 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज को में हुई थी। इनकी इंग्लिश की शुरुआत वर्ल्ड लेवल पर इंग्लिश की शुरुआत वर्ल्ड लेवल की तो 5वीं शताब्दी के लगभग आसपास में हुई। कहाँ पर हुई? इंग्लैंड में। आप समझ सकते हैं इतना डीपली सर नॉलेज दे रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पर भी कहाँ इसकी शुरुआत हुई, कब शुरुआत हुई, ये तक बताया जा रहा है इनके यहाँ। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार की इंग्लिश क्लासेस सर करवाते हैं। और सर पटना वाले खान सर तो बहुत ज्यादा फेमस है अपने तौर तरीकों को लेकर। क्या आपका भी इंग्लिश में पढ़ाने का तौर तरीका कुछ उसी प्रकार का है, ताकि स्टूडेंट काफी आसानी से समझ सकते हैं इंग्लिश को? Yeah, right. That means my style is that means different. Other teachers comedy style, comedial style English is spoken. That means teaching style. तो मेरा जहाँ अंदाज है पढ़ाने का स्टाइल इंग्लिश का है, वो सेंटेंस जो भी चीज पढ़ाने का हो इंग्लिश में, तो वो एक कभी कभी मैं कॉमेडी के स्टाइल में भी पढ़ाता हूँ, ताकि बच्चे को ये लगे क्लास बोरिंग नहीं हो। अभी के प्रेजेंट में बच्चे क्या है कि बोरिंग नहीं होना चाहते। और हमारे ज़माने में क्या था कि बिल्कुल डिसिप्लिन था, अभी भी डिसिप्लिन है, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा-सा मज़ाकिया स्टाइल में पढ़ाना पड़ता है। अब जैसे मान चलिए क्या कि एक से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक चैप्टर है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? तालमेल होता है। सब्जेक्ट क्या है? कर्ता है, वर्ब क्या है? क्रिया है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि सब्जेक्ट को मैं बाप बना दिया, वर्ब को मैं उसका दामाद बना दिया। तो एग्रीमेंट क्या होता है कि आपको मालूम होगा, जब तक कि दामाद और ससुर में जो है एग्रीमेंट सही से नहीं होगा, तो उसको बेटी को वो रखबे नहीं करेगा। तो ये आप समझ सकते हैं, ये दोनों के बीच अच्छा एग्रीमेंट होना चाहिए, तब जाके वो सेंटेंस बनता है। तो मैं इस तरह से बच्चे को कॉमेडी में मैं समझाता हूँ, बच्चे फॉलो भी करते हैं, बच्चे मेरी मैटर को समझते भी हैं, तो उनको लगता है कि बेस्ट यहाँ है। तो मतलब कहना ये चाहते हैं कि सर मजाक मजाक में आप उनको मतलब इतना ब्रिलियंट बना देते हैं कि वो बहुत सारी कंपनियां, जी हाँ सर के यहाँ से स्टूडेंट का एक मैं बात बता दूं, एक वाकया है कि सर के यहाँ से स्टूडेंट बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां में पहले से जॉब कर रहे हैं। सर इस सेक्टर में आप कितने दिनों से हैं आपने? मैं इस टीचिंग लाइन में अप्रॉक्स 7 ईयर्स से मैं हूँ, ये बाघा में। और उससे पहले मैं कहीं और था। बट क्या है कि यहाँ जितने भी बच्चे पढ़े हैं अभी तक सक्सेस है। बहुत सारे बच्चे, अभी एक मेरा स्टूडेंट है, वो दिल्ली में सैमसंग कंपनी में जॉब कर रहा है। तो उस लड़के ने कहा, सर आपके यहाँ जो इंग्लिश बोलना मैं सीखा, वही सबसे बेस्ट मुझे यहाँ बेस्ट ये इनिशियल लाइफ में बेस्ट लगा। और एक स्टूडेंट मेरा जो है अभी वो हाल फिलहाल वो दुबई गया है, और एक स्टूडेंट जो है हाल फिलहाल वो अभी जाने की प्लानिंग में दुबई ही है, और वो भी तैयारी में है। एक और स्टूडेंट था, वो आपका कतर जा चुका है, वो ऑयल लाइन में जा चुका है। तो कहीं न कहीं क्या है कि इंग्लिश सीखना एक सर्विस करना ही नहीं है, बल्कि इंग्लिश सीखना एक आपका क्या है कि एक आपकी लाइफ में एक पर्सनैलिटी को बढ़ाता है, पर्सनैलिटी को शो करता है। आप कहीं भी जाते हैं, कोई इंसान हिंदी में बात करता है, कोई उर्दू में बात करता है, अगर कोई वहाँ पर 3-4 लाइन इंग्लिश में टॉक करता है, तो उसकी प्रमोशन हो जाता है, वैल्यू बढ़ जाता है। अच्छा सर, आउट ऑफ कंट्री की बात की तो आउट ऑफ इंडिया जाने के बाद इंग्लिश की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और वहां देखा गया है कि खासकर हमारे बिहार, यूपी, बिहार, झारखंड के जितने भी बच्चे जाते हैं बाहर काम करने के लिए या जॉब करने के दृष्टिकोण से ही जाते हैं, लेकिन वहां पर उस प्रकार से खुलकर बातचीत नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा बातचीत करने से झिझकते हैं। झिझकने का रीजन ये है कि सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वो सही से स्पीकिंग जो कोर्स होता है वो करके वो जाते नहीं है, जिसके कारण से क्या होता है वो सिर्फ इंग्लिश सीख के जाता है। लेकिन बट क्या है कि स्पीकिंग कोर्स करके जाएगा, और उसके अंदर क्या है कि जब वो एक कोई पॉइंट है, जैसे मान चलिए क्या कि एजुकेशन का एक पॉइंट दिया जाए, अगर एजुकेशन के पॉइंट पे वो अगर कोई भी स्टूडेंट कम से कम आधा घंटा अगर वो लेक्चर देगा, आधा घंटा वो डिबेट करेगा, इंग्लिश में ही टॉकिंग करेगा, तब वो लगेगा कि वो इंग्लिश बोलने के लिए उसको आ गया। तब वो अदर कंट्री जाएगा, फॉरेन के जाए, चाहे दुबई जाए, कनाडा जाए, जर्मनी जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, या मान चलिए क्या रूस जाए, तो आप समझ सकते हैं वहां जाएगा तो उसको एक लाइनिंग पकड़ने
सीखने में, वहाँ का लैंग्वेज पकड़ने में कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, वो आराम से बोल सकता है। और जो झिझकता है, जो बोल नहीं पाता है, जो मान चलिए क्या द पर्सन हू कैन स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोल नहीं पाता है, बोल नहीं सकता है, तो इसका रीज़न सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि वो किसी भी पॉइंट पे जो है कहीं भी पढ़ा होगा, तो वो खास करके वो डिबेट नहीं कर सीखा होगा, जिसके कारण से वो बोल नहीं पाता है। अच्छा सर, एक चीज बताएं कि एक होता है इंग्लिश में ग्रामर और एक होता है स्पोकन। तो दोनों ग्रामर और स्पोकन में क्या फर्क है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ग्रामर क्या है कि आपको लिखने का तरीका और उसके बाद जो है उसमें पढ़ने का तरीका, वो चीज़ उसमें बताया जाता है। ग्रामर एक ये चीज़ है। और ग्रामर में ग्रामर के अनुसार आप किसी भी कॉम्पिटिशन में आप फेस कर सकते हैं, बट आप स्पोकन के अनुसार आप फेस नहीं कर सकते हैं। स्पोकन क्या है, वो एक इंटरव्यू भी लिया जाता है स्पोकन में। तो इंग्लिश बोलना है, बोलना एक अलग चीज़ है। जैसे आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि मैं कहता हूँ कि आर यू डॉक्टर? आर यू डॉक्टर? क्या आप एक डॉक्टर हैं? बट क्या है ग्रामर में क्या होगा, जब इसको हम राइट करेंगे तो आर यू ए डॉक्टर मतलब क्या, यहाँ पर ए आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। जब यहाँ ए आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामर जब लिखने की बात किया जाएगा तो ग्रामर का इस्तेमाल होगा। अगर आप बोलते हैं तो अगर आप ग्रामर इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो बोलते हैं इंग्लिश में, अगर टूटी-फूटी भी बोल लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्पोकन और ग्रामर में ये यही डिफरेंस है। स्पोकन आप कहीं भी बात कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर में बात करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामर क्या है कि आप किसी भी कॉम्पिटिशन को फेस करने में वो आपको सहयोग देगा, एक सपोर्ट मिलता है ग्रामर। इधर तो जी हाँ, एक और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कब से खान सर के यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दें और बताएं कि कब से खान सर के यहाँ पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। I am Nitesh from Baga. I am passed class 10th from April 2025 for first division. मैं खान सर के यहाँ करीब 3-4 दिनों से आ रहा हूँ। पहले मैं 2-3 जगह क्लास करने गया, उससे बेहतर मुझे खान सर लगे। उनके पढ़ाने का स्टाइल, समझाने का स्टाइल, एक-एक टॉपिक के एक-एक वर्ड को डिटेल्स के साथ समझाते हैं। और एक कमज़ोर बच्चों जो पहले कहीं आप सिर्फ 3 दिन से ही आ रहे हैं? यस सर, पहले मैं कहीं और जा रहा था, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो एक बार वहीं पे देख लेते हैं। तो कहीं और से मुझे बेहतर लगा खान सर, तो मैंने यहाँ एडमिशन करा लिया। जी हाँ, 3 दिन में ही काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं और नए स्टूडेंट है तो इनसे बहुत ज्यादा बातचीत नहीं किया जाए। और नए स्टूडेंट हैं तो इनको 3 दिन में ही समझ आ गया कि खान सर बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। बाकी किसी दिन क्लास चलता रहेगा तो सर आपसे उस दिन भी मुलाकात करने के लिए आएंगे और बाकी बच्चों से भी थोड़ी सी बातचीत होगी। चूंकि आज छुट्टी का समय है तो आज बहुत ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर है नहीं अभी, लेकिन ये कैंपस पूरा भरा हुआ रहता है विद्यार्थियों से और तब भी सर आपसे मुलाकात करने के लिए आएंगे। और आप तो जी हाँ, और खान सर ये बताएं कि हमारे वीडियो के माध्यम से जो भी पढ़ाई करने के लिए आएंगे उनको आप किस प्रकार की छूट देने वाले हैं? अभी देखिए ऑफर चल रहा है यहाँ पे। अभी आपको जो भी बच्चे 11th में बच्चे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो एटलीस्ट उसे कम से कम जो है 40% डिस्काउंट दिया जाएगा। 100 में 40% डिस्काउंट? यस, 100 में 40% डिस्काउंट दिया जाएगा अभी अगर एडमिशन लेता, अभी ऑफर चल रहा है यहाँ। अच्छा, ऑफर चलने का मतलब ये भी होता है कि बहुत लोग सोचते हैं इसको उल्टे हुए में ले लेते हैं कि इतना ऑफर क्यों दे रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। होता है क्या है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गरीब के बच्चे भी आते हैं, मेरे यहाँ अक्सर गरीब के बच्चे भी आते हैं, 2-4 आते हैं, तो मैं इसको ऐसे भी पढ़ा देता हूँ, मैं उससे पैसा लेता नहीं हूँ। हाल-फिलहाल एक सोनाली नाम की लड़की थी, उसको भी मैंने पढ़ाया था। वो लड़की आज उसकी मैरिज हो चुकी है, वो भी आज मेरा नाम लेता है कि मैंने 2 साल खान सर के पास पढ़ा और एक बार भी पैसे कुछ नहीं बोले। तो कहीं न कहीं देखिए क्या है, एजुकेशन क्या है, एक सम्मान बढ़ाता है, एक एजुकेशन क्या है, एक आपका एक मान बढ़ाता है। और दूसरी बात क्या है कि आप किसी गरीब बच्चे को अगर पढ़ा देते हैं तो वो बच्चा कुछ लायक बन जाता है, तो हमेशा जिंदगी भर आपका नाम लेता है। जी हाँ, आप अगर कंपटीशन क्लास कर रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या किसी अन्य तरह के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें आपको इंग्लिश की जरूरत आपको सारे कंपटीशन एग्जाम में पड़ती है, अगर आप फर्राटेदार इंग्लिश समेत आप अगर इंग्लिश का एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं, एक अच्छे जानकार बनना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मैं कैप्शन कर रहा हूं कि आप इस नंबर से संपर्क करके खान सर के पास आए। ये बागी स्थित, बेगूसराय बागी स्थित सुहृद नगर है, उसके पास एक आईएमसी स्टोर है,
उसके कैंपस में है वहां पर खान सर कैंपस, जिससे थ्रू मैं अभी अंदर चल के आया और आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया भी। खान सर का कैंपस है। आप इंग्लिश की तैयारी अगर बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो एक बार नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप यहाँ पर खान सर के यहाँ पढ़ाई करने जरूर आए, क्योंकि आपको ये इंग्लिश इतनी आसान तरीके से समझाते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि सास बहू और माता पिता कुछ इस तरह के लैंग्वेज में समझाते हैं ताकि स्टूडेंट काफी आसानी से इस चीज को समझ पाते हैं। तो अगर आप इंग्लिश के एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो खान सर से नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके एक बार यहाँ पर क्लास करने जरूर आए। धन्यवाद।